नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल में। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि श्री इंजीनियरिंग के पास 120 से ज़्यादा फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन के मॉडल्स हैं। उसमें जैसे मॉडल्स हैं कि सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक ब्रिक्स प्लांट, जैसे कि उनके साथ बैचिंग प्लांट लगा रहता है और ऑटो स्टाकर लगा रहता है। वो एक कंप्लीट एक प्लांट रहता है जिसमें ये सब सारे सिस्टम्स रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग ड्रम मिक्स वगैरह भी बनाते हैं। तो हमारे पास एक वैसा एक कंप्लीट सेटअप का बैचिंग प्लांट रेडी है डिस्पैच के लिए। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक बैचिंग प्लांट जब एक पूरे कंप्लीट सिस्टम में ऐड किया जाता है तो कितना अच्छा उससे प्रोडक्शन बढ़ता है और रॉ मटेरियल कितने एक्यूरेसी से मिक्सिंग होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। हमारे साथ श्री माइती जी हैं जो हम लोग को इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वेलकम माइती जी। नमस्ते सर। तो आप बताइए पहले बैचिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो बैचिंग सिस्टम है एक्चुअली क्या होता है, जो बड़ा बड़ा प्लांट बनता है जिसमें पर डे का प्रोडक्शन मिनिमम 10,000 से लेके 50,000 तक चाहिए, जो प्लांट में, उस प्लांट में क्या होता है, जो हमारा लेबर लोग है वो जब रॉ मटेरियल्स को मिक्सचर में देते हैं, उस टाइम क्या होता है, उस दौरान भूल जाता है। कभी कभी लेबर जो देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया किसी को हमको 10 किलो चाहिए, वो 10 किलो देने से वो कम हो गया तो रॉ मटेरियल्स का इधर उधर हो जाता है। रॉ मटेरियल्स का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, नहीं तो बढ़ जाता है। अच्छा। इसमें क्या होता है, हमारा जो फाइनल जो फिनिश्ड गुड्स होता है, अल्टीमेट जो ब्रिक्स बन के निकलता है, उसका कस्टिंग सही तरह से नहीं होता है। तो इसमें रेशियो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो हमारा जो बैचिंग सिस्टम है, इस बैचिंग सिस्टम में क्या होता है, ये हर बिन का नीचे एक लोड सेल रहता है। अच्छा। जैसे कि इधर एक लोड सेल है, इधर एक 2 3 4 लोड सेल है। ये 4 बिन का है। अच्छा। तो 4 लोड सेल है। ये लोड सेल का काम क्या है, जैसे क्या हमको चाहिए पहला बिन में जो इंग्रेडिएंट्स रहेगा, वो इंग्रेडिएंट्स मान के चलिए हमको 50 kg चाहिए। वो क्या करेगा, 50 kg गिराएगा, 50 kg वहाँ से लेगा। तो 1 किलो कम भी नहीं होगा, 1 किलो ज़्यादा भी नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा सेकेंड जो एग्रीगेट होता है, थर्ड जो एग्रीगेट, उसी हिसाब से वो लोग वजन करके निकालेगा। तो इसका मतलब है एक्यूरेसी ठीक है, एक्यूरेसी सही रहेगा। ठीक। उसका जो रेशियोनल एक्यूरेसी है, वो ठीक रहता है। वो ठीक रहने के लिए ये सिस्टम हम लोग बना दिया है। और ये सिस्टम सिर्फ हमारा ब्रिक्स के नहीं है, हमारा जो असफाल्ट प्लांट होता है उसमें भी ये है। ड्रम मिक्स जो होता है उसमें भी ये लगता है। जैसे सर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बिन दिख रहा है हम लोग को। 3 बड़े बिन हैं और एक छोटा बिन है। तो हम लोग क्या बिन में क्या डालते हैं, कौन से बिन में क्या डालते हैं? एक्चुअली जो एग्रीगेट होता है फ्लाई ऐश में, जैसे कि सैंड होता है, बैड मटेरियल्स होता है। अच्छा। और मूल जो इंग्रेडिएंट्स है फ्लाई ऐश। अच्छा। फ्लाई ऐश होता है और सीमेंट भी होता है। अच्छा। तो सीमेंट के लिए छोटा बनाया है और अच्छा। बड़ा वाला के लिए, जैसे कि ये 12 टन का कैपेसिटी है, एक बिन का 12 टन का कैपेसिटी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई पोगलैंड से, जेसीबी से ये सुबह ये सब उठा देगा, एकदम सब बिन भर देगा, तो दिन भर चलता रहेगा। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन, लेबर खर्चा भी कम होता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एक बिन भरने में एक जेसीबी को कितने बार ट्रिप करना पड़ेगा? एक 12 टन के लिए कितना 10 मिनट में हो जाएगा एक बिन। 10 मिनट में हो जाएगा। मतलब 2 से 3 ट्रिप वैसे कुछ रहेगा। हाँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा जैसे भी काम करेगा। अच्छा। तो दिन भर आपका चलता रहेगा। अच्छा, ये जो सीमेंट वाला बिन बोल रहे हैं, इसमें हम लोग को मतलब ऐसे ही पूरा बैग वाला जो सीमेंट रहता है वैसे ही डाल देंगे या फिर नहीं? इसमें आप बैग से भी दे सकता है, नहीं तो साइलो से भी दे सकता है। अच्छा। जैसे कि अगर किसी का रिक्वायरमेंट है तो वो लोग हम लोग साइलो भी बना देते हैं। अच्छा। जैसे कि 20 टन का, 30 टन का, 50 टन का साइलो बना देते हैं। जो सीमेंट कंपनी है वो साइलो बालकर से लेके साइलो में भर देगा, वो साइलो से इधर आ जाएगा, इस बिन में आ जाएगा और बिन में वजन करके वो हमारा जो रेशियो होगा, वो रेशियो का हिसाब से वो आपका पैन मिक्सर में डाल देगा। अच्छा सर, और एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कुछ एग्रीगेट में इम्प्योरिटीज़ आ रहा है तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ सिस्टम है क्या जिससे कि एग्रीगेट सब मतलब क्लीन एग्रीगेट्स आए, या फिर कभी कभी होता है ना बड़ा पत्थर आ जाता है? हाँ, क्लीन एग्रीगेट के लिए हम लोग ऊपर जाली लगा देते हैं ना, ज़रूरत पड़ने से जाली लगा देते हैं। जैसे कि ये आता है सिर्फ
जो बाली होता है उसमें आ जाता है कभी कभी, तो वो भी इधर प्योरिटी कर लेते हैं अपने आप। वो भी सिस्टम है हमारा पास। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोला जाए तो इसमें हम लोग और क्या देख सकते हैं, या रेगुलर क्या चीज़ हम लोग इससे देखें कि अपना बैचिंग सिस्टम एक सही से चलता रहे? सुनिए, इसमें जीरो मेंटेनेंस है। ओके। मेंटेनेंस एकदम जीरो है। जो लगाएगा अगला 10 साल देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगा दिया है इसमें कुछ भी खराब नहीं होता है। और इसमें लगा जो गियर बॉक्स है, और जो गियर बॉक्स हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी का देते हैं। सर, कौन सी कंपनी का है वैसे? इसमें कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसमें जो कन्वेयर है इसमें भी कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। 2 साल में एक बार ग्रीसिंग करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो माइती जी बताइए, ये बैचिंग प्लांट जब हम लगाते हैं तो ये लेबर का समस्या कितना ख़त्म होता है? हाँ, जैसे कि ये बहुत बड़ा समस्या है इस प्लांट में। जैसे जो लोग इस इंडस्ट्री में आता है, इस इंडस्ट्री में लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बैचिंग प्लांट बहुत अच्छा एक सुविधाकारी यंत्र है। ये यंत्र क्या काम करेगा, जैसे कि आपको हमने बोल दिया, ये सही तरह से रेशियो मेंटेन करता है। अच्छा। एक्यूरेसी मेंटेन करता है रेशियो में। और क्या है, ये जो लेबर, जैसे क्या एक प्लांट मान के चलिए, एक 24 ईटा का प्लांट 30 से 35 हज़ार का पर डे प्रोडक्शन, उसमें आपका जो मिक्सिंग में जो रॉ मटेरियल्स देने के लिए अबाउट आपका 30 से 35 लेबर लगता है। अच्छा। तो ये 30 से 35 लेबर हटा देता है। अच्छा। पक्का 30 से 35 लेबर सबको हटा देता है। ये हटाने के बाद इसके लगता है एक जेसीबी लगता है। अच्छा। वो भी लगता है आधा घंटे के लिए। अच्छा। वो आधा घंटे के लिए लगता है, और वो पूरा सिस्टम को बना देते हैं। मान के चलिए 30 लेबर मतलब आपका, चलिए मान के चलिए 12 से 15 हज़ार रुपया खर्चा पर डे वो बचाता है। इसके बदले में वो आधा घंटा में जेसीबी का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जेसीबी के अलावा हम लोग और कुछ यूज़ कर सकते हैं जैसे? हाँ, पोगलेन भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रैक्टर में हम लोग जेसीबी फिटिंग कर देते हैं। अच्छा। हम लोगों के पास है। हम लोगों के पास जैसे आपका पास पुरातन ट्रैक्टर है ना, वो पुराना वाला जो ट्रैक्टर है उसमें हम लोग पोगलेन के जैसा वो फीडर फिट कर देंगे। अच्छा। बहुत कम खर्चा में हो जाएगा अगर जेसीबी आपका पास नहीं है। और आपका आप बोल के रखते थे ये जो इतना बड़ा जो प्लांट है, ये जाम्बो प्लांट बोलता है। अच्छा। ये जाम्बो प्लांट और मशीन के लिए नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसे छोटा भी बनाता है। अच्छा। ये जो 12 टन का कैपेसिटी है, हम लोग 6 टन कैपेसिटी वाला भी बनाते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, जिसका कैपेसिटी जो पर डे प्रोडक्शन 10-15 हज़ार है, वो भी आपका उनका जो लेबर कंजम्पशन है वो उनको कमा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आपका बोलने का मतलब, हम लोग अगर 10 कैविटी का आसपास भी है तो भी हम लोग छोटा बैचिंग प्लांट लगा सकते हैं। छोटा बैचिंग प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें भी 15 लेबर है। वो 15 लेबर को पर डे 10,000 रुपया खर्चा है। वो भी बच जाएगा। वो 1000 रुपया में आपका हो जाएगा। 1000 रुपया पर डे खर्चा में हो जाएगा। अच्छा माइती जी, ये बैचिंग सिस्टम तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े 3-3 बड़े बीन्स लगे हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा ही लग रहा है। हाँ, ये तो बड़ा ही है। ये आपको हमने पहले बोला ना, ये जंबो पैक है। अच्छा। ये जंबो पैक है, मतलब ये असफाल्ट प्लांट में लगता है, और जिसका पर डे प्रोडक्शन 40,000-50,000 का ब्रिक्स बनता है, उसमें लगता है। नहीं तो जिसका छोटा प्लांट चाहिए वो ये देखिए, ये हमारा कैमरामैन को हम बोल देते हैं, ये देखिए ये एक छोटा प्लांट बन रहा है। ये 2 बीन्स का, ये 2 बीन्स का, ये 2 बीन्स का, ये भी छोटा, एक थोड़ा छोटा प्लांट है। छोटा मतलब उससे भी थोड़ा सा छोटा है, इससे भी छोटा बनता है। अच्छा। इससे भी छोटा बनता है, जिसका पर डे 10 लेबर को आपको पैन मिक्सचर चाहिए, पैन मिक्सचर में देने के लिए 10 लेबर चाहिए। अच्छा। उसके लिए इससे भी छोटा है। ये तो 15-20 का, वो जैसे कि 30 लेबर का, ये 20 लेबर को कम कर देगा। ऐसे हमारा तो बहुत सारे फैक्ट्री बन रहा है। आप कैमरामैन को दिखाइए, इधर बहुत सारे। ये तो शायद 10 टन का शायद कैपेसिटी लग रहा है। नहीं, ये 8 टन का। अच्छा, 8 टन का। वो जैसे कि 12 टन का था, ये 8 टन का कैपेसिटी है। अच्छा, इससे भी छोटा बनता है। हमारा 6 टन का 7 टन का भी बनता है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ तो फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब। हाँ, फिनिशिंग बहुत काफ़ी अच्छा है। इसका जो मेटल है, ये भरपूर मेटल है। ये 6 mm तक हमारा ये जो सीट है वो हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ खराब ही नहीं होता है। अगला 10 साल कुछ भी खराब नहीं होगा। कलर भी करना सही लग रहा है इसको। वेल्डिंग तो बहुत अच्छा है। वेल्डिंग देखिए, एकदम बहुत अच्छा बढ़िया वेल्डिंग बनाया है। ये जो स्टील है, ये टाटा स्टील यूज करते हैं हम लोग।
सपोर्टिंग बीम भी बहुत काफ़ी हैवी हाँ, लग रहा है। टाटा स्टील के बारे में तो कुछ बोलने का नहीं है, आपको तो पता है। ओके सर जी, थैंक यू। आपने हमें बताया कि बैचिंग प्लांट के बारे में, उसके फ़ायदे बताए और हम लोग को इतना समझाया और बैचिंग प्लांट भी दिखाया, उसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन चाहिए श्री इंजीनियरिंग से, तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं बड़े बड़े मॉडल्स हैं और ये एक मॉडल रेडी हो गया है, ये रेडी टू डिस्पैच है। और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि रेडीली अवेलेबल है, हमारे पास आ सकते हैं और आप अपना मनचाहा मशीन आप बुक कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, हमें सीधे कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हम लोग को मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सब लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि बैचिंग प्लांट क्या होता है, मशीन्स, फ्लाई ऐश मशीन, ब्रिक्स मशीन क्या होता है। इस सब के बारे में और भी जानना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।